लोग सक्सेस नहीं हो पाते। मेरे हिसाब से आप यहाँ पे जितने लोग बैठे 80% के अंदर नहीं है, सारे 20% के अंदर है। ध्यान से ये ट्रेनिंग को सिस्टम को रखिए, अपने आप को अंदर ले लीजिए, इसको इम्प्लीमेंट कीजिए और लर्निंग मोड में रहिए। बिना लर्निंग से आपने कुछ नहीं होता। इंसान को मैंने भी 25 साल 50-60 हज़ार इनकम के अंदर आया था, बट इतने कम समय के अंदर इसके अंदर आने का मतलब है आपने आपको इसी ट्रेनिंग के अंदर डाल दिया। आपने आपको जो सारे चीज मैंने 25 साल पढ़ाई किया था वो मेरे कोई काम का नहीं है। आज की डेट में वेस्टिज के अंदर मैंने लर्निंग मोड में हर कोई पॉइंट को लेके मैंने सीखने के लिए कोशिश किया। अगर आपने इसको सीखने के मोड में रखेंगे, 1 से 2 साल के अंदर मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ आप 1 लाख इनकम। आइए इस ट्रेनिंग सिस्टम को हम बढ़िया क्लैपिंग के साथ यहाँ पे इनवाइट करते हैं। हमारी मेंटर, हमारी गुरुजी मिस्टर आशीष, सर हम आशीष जी को बुलाते हैं। आशीष नायक जी। यस, गुड मॉर्निंग साहु जी, गुड मॉर्निंग उमेश जी, गुड मॉर्निंग नवीन जी और जितने भी पार्टिसिपेंट है सबको गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग नवीन जी। आपको एक रिक्वेस्ट है, थोड़ा आप अपने वेटिंग रूम देख लेना और वो आप वहाँ कंट्रोल कर लेना, ठीक है? ओके सर, ओके सर। चलिए वंस अगेन गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, और आप जहाँ पे भी है और स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और अपने परिवार की ध्यान रखिए। और मुझे पूरा उम्मीद है कि आज आप कुछ उम्मीद करके यहाँ आए होंगे कि कुछ यहाँ सीखने को मिलेगा। 100% आपको यहाँ 1 घंटे के अंदर कुछ ना कुछ जानकारी मिलेगा जो आपको वेस्टीज कैरियर के अंदर या वेस्टीज की अंदर भविष्य बनाने के लिए मदद करेगा। फ्रेंड्स, जैसे कि मेरे काबिल दोस्त ने बताया, मेरा नाम आशीष नायक है और मुझे लगभग 8 साल हो गए वेस्टीज के अंदर। उससे पहले मैं एक अन्य नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में काम कर रहा था और ब्राई प्रोफेशन में एक अकाउंट मैनेजर की जॉब कर रहा था। जब नौकरी कर रहा था दिल्ली में 10 साल नौकरी किया। 10 साल नौकरी करने के बाद मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं मुझे अपने सपने से कहीं दूर जा रहा हूँ या मैं जो चाहता था वो नहीं मिल पा रहा। इसीलिए मैं बहुत सारे छोटे छोटे काम किया, लेकिन काम करने के बावजूद भी मैं किसी में भी सफल नहीं हुआ। तो ऑल ऑफ सडन मुझे किसी दोस्त ने नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताया। उस टाइम पे ये शब्द मेरे लिए नया था, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। मार्केटिंग सबसे ऐसे ही नफरत था क्योंकि मुझे लग रहा था जो लोग टाई लगाते हैं, जो लोग बहुत बातें करते हैं, वही लोग मार्केटिंग कर पाते हैं। मैं तो बहुत साइड नेचर का हूँ, मैं अकाउंट्स फील्ड से हूँ, मैं कैसे इस काम को कर पाऊंगा। इसी कस्मकस में मैंने शुरू तो कर दिया, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आया था। लेकिन लकीली मुझे कुछ मेंटर्स मिले जो मुझे लाइफ में नेटवर्क मार्केटिंग का जो प्रभाव है या नेटवर्क मार्केटिंग के जो विश्वास है वो लाने में सफल रहे। उन्होंने कुछ चीजें बताया कि हाँ ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, आने वाले समय पे ये बहुत बड़ी ये होगा। लेकिन उनकी कुछ ट्रेनिंग अटेंड किया। जब मैं ट्रेनिंग अटेंड किया तब मुझे लगा कि हाँ ये एक ऐसे इंडस्ट्री है जहां से मैं कुछ कर सकता हूँ। उसके बाद मैंने अपने काम शुरू किया और शुरुआत में समझ नहीं आया था, ना रिजल्ट आ रहा था, लेकिन काम करता रहता था। और जब काम करता था लगभग 7 महीने बाद मेरा पहला चेक बना था पहले कंपनी में। और उसके बाद मैंने पूरा साल भर में 11,000 रुपए चेक लिए थे। और तब मेरी तनख्वाह था 18,000 रुपए। 11,000 की जब मेरे चेक बना था, मैं जिसको भी बोलता था सब लोग हंसते थे, बोलते थे यार ये कौन सा काम है, साल भर में आपने 11,000 कमाया। लेकिन मुझे इतना चीज समझ आ गया था कि आने वाले समय ये इंडस्ट्री का है, अगर मैं लगातार इसको सीखता रहूं तो 100% इसमें कुछ ना कुछ करूंगा। तो इसी जोश के साथ 2 साल काम करने के बाद मैंने जॉब को क्विट करके इसको फुल टाइम ले लिया। तब एक बहुत मुश्किल दौर था नेटवर्क मार्केटिंग में कैरियर लेना। क्यों दौर था? क्योंकि उस टाइम पे नेटवर्क मार्केटिंग को कोई समझ नहीं था, ना कोई सक्सेसफुल लोग थे, ना कोई आसपास की कामयाबी के सक्सेस को आप देख सकते थे। लेकिन इतना उम्मीद था कि इंटरनेशनल लेवल पे या पूरा दुनिया भर में नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत अच्छे पहचान बना चुका था। तो बड़े बड़े दूसरे कंट्री का हम सीडी की देखते थे, जिस दूसरे कंट्री के हम लोग वीडियोस देखते थे। तो जब देखने के बाद कुछ ऐसे मेंटर मिले जो लोग अच्छे से ट्रेनिंग दिए, तो फिर धीरे धीरे इस काम में फिर आगे बढ़ता गया। और 10 साल उस कंपनी में काम करने के बाद 2012 में एक ऐसे
जो वेस्टिज की सफल प्लेटफॉर्म में आने का मौका मिला। और वेस्टिज में आने के बाद पूरा समय बदल गया, लेकिन चैलेंजेस शुरू में तो जरूर थे, लेकिन 1-2 साल बाद हमें मेंटरिंग किए सिद्धार्थ सिंह जी ने। और जो सिद्धार्थ सिंह जी जो हमारे गुरु है, मेंटर है, उनकी ट्रेनिंग के वजह से मैंने ये सीखा कि व्हाट शुड बी योर माइंड सेट फॉर डूइंग नेटवर्क मार्केटिंग। क्योंकि स्किल तो कोई ना कोई डेवलप कर लेता है, लेकिन अगर राइट माइंड सेट नहीं है, जिसको हम कहते हैं राइट फ्रेम ऑफ माइंड, तो बड़ा मुश्किल होता है। तो वो ये दोनों चीज जब बराबर चलता है, स्किल और आपकी माइंड सेट, तब जाके आप बहुत सफल होते हैं इस बिजनेस के अंदर। तो मैंने यहाँ से, क्योंकि स्किल पहले था, माइंड सेट वेस्टिज में सीख गया, और दोनों जब कंबाइन हुआ तो सफलता आना शुरू हुआ, पैसा आना शुरू हुआ। आज काफी अच्छा लगता है कि मैं तो सफल हो रहा हूँ, और उसके साथ साथ बहुत सारे लोगों का सफलता के कारण बना हूँ। चाहे हिंदुस्तान में किसी भी कोने में जब लोग सफल होते हैं, जब बताते कि यस आपकी इस ट्रेनिंग ने, उस ट्रेनिंग ने, या आपकी इस बात ने मुझे बदल दी, तो बड़ा खुशी होती है अंदर, जिसको कहते हैं सेल्फ सेटिस्फेक्शन। पैसा तो है ही है, पैसा के अलावा बहुत कुछ है। और मैं आप सब लोगों को, जो लोग आज पहली बार इस ट्रेनिंग को ले रहे हैं या जो लोग वेस्टिज में पहले कदम रखे, मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। आप जाने अनजाने में बहुत एक अच्छे इंडस्ट्री में आ चुके हैं, एक विशाल इंडस्ट्री में, जो आपको भी नहीं पता होगा। इसीलिए सबको मैं पहले कंग्रेचुलेट करूंगा। आपके घर जाके ये बुके तो नहीं दे पाऊंगा, लेकिन मैं आपको इस जूम के माध्यम से आपको ये बुके जरूर तोहफा दूंगा कि यस आपने एक बहुत अच्छे डिसीजन लिया अपने भविष्य के लिए, आपके करियर के लिए। आइए चलते हैं, अब चलते हैं कैसे आप इस बिजनेस में शुरू हो। और मैं एक इस प्रोग्राम की नाम ही रखा हूँ लेट्स गेट स्टार्टेड, मतलब आप शुरुआत कैसे करें और शुरुआत की पहला चीजें क्या होगी। क्योंकि ट्रेनिंग बहुत होती है शुरुआत में, हम जब ट्रेनिंग लेते हैं तो बहुत सारे ट्रेनिंग में पूरा प्योर बेसिक ट्रेनिंग, जो बिल्कुल बिगिनर जो नेटवर्क मार्केटिंग में कदम रखा है या आपको अनुभव है उसके बाद इस बिजनेस में आए हैं, उनके लिए भी कुछ ऐसे चीजें जो शुरुआत की। क्योंकि बहुत सारे लोग अभी ऑनलाइन में हमारी ज्वाइनिंग तो हो चुके हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं होता करना क्या है, किस सोच के साथ इस काम को क्या या कैसे करें, उनको ये पता नहीं चल पाता। और उन्हीं के लिए मैंने ये डिजाइन किया हो, और पुराने लोग जरूर के कुछ रिवीजन हो जाएंगे या पुराने लोग को जरूर फायदा होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट। पहला चीज को ये समझना बहुत जरूरी है, मुझे नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना चाहिए। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग शब्द तो आज के टाइम पे कॉमन हो चुका है, आज बहुत सारे सफल लोग हो चुके हैं। हिंदुस्तान आज नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत अच्छे मुकाम तक पहुंच चुका है। ऑलरेडी 24 से 25 साल हो चुका है देशों में। 2016 में भारत सरकार ने इसको डायरेक्ट सेलिंग का नाम भी दिया है। ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन मुझे क्यों करना चाहिए। जब आपको ये बिलीव होगा तभी आप इंडस्ट्री में पार्ट बनेंगे। जैसे कि जब कोई स्टूडेंट पढ़ता है, अगर उसको ये क्लियर होता है मुझे डॉक्टर क्यों बनना है या डॉक्टर बनने में क्या फायदा है, तो वो पूरा तैयारी करता है, 100% अपनी जिंदगी का मेहनत लगा देता है कि मुझे डॉक्टर बनना ही है। जिसको इंजीनियर बनना है वो भी उसी तरीके से करता है, या जो एडवोकेट बनना है, जब उसके माइंड में क्लियर होता है कि यस मुझे ये चीजें करना है, तो वो हर तरीके की और वो समाधान ढूंढता है कि कैसे मैं उससे सफल हूं। ऐसे ही नेटवर्क मार्केटिंग में क्यों करना चाहिए, ये आपकी बेसिक चीजें क्लियर होना चाहिए कि यस मुझे नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना चाहिए। अगर आप ये चीज को क्लियर हो गए तो ऑटोमेटिक आप इस बिजनेस में बहुत आगे कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं कि पहले चीज क्या है, द बेस्ट वे टू बी एंटरप्रेन्योर। क्योंकि फ्रेंड्स आज हम सब लोगों ने लगभग, मुझे 17 साल हो गए, 17 साल से मैं चिल्ला चिल्ला के लोगों को समझा रहा हूं कि भाई एंटरप्रेन्योर बनो। क्योंकि जब से मोदी जी आए हैं, मोदी जी भी एक ही बात बोल रहे हैं, जॉब सीकर मत बनिए, जॉब गिवर बनिए। नौकरी लेने वाला नहीं देने वाला बनिए। तो ये जो एंटरप्रेन्योर है, ये माइंड से बहुत जरूरी है। अगर आपको एंटरप्रेन्योर बनना है या कहीं पे आपके मन में, और मेरा मानना है कि हर इंसान के अंदर कहीं ना कहीं एक बिजनेसमैन छुपा है, और वो बिजनेसमैन इसीलिए नहीं निकल पा रहा है क्योंकि कुछ कारण है जिसकी वजह से वो नहीं कर पाया। जैसे कि पैसा, दूसरी चीज अनुभव नहीं होता है बिजनेस का, तीसरी चीज खानदान में किसी ने किया नहीं तो इतना बड़ा रिस्क कौन लेगा, अगर नहीं चला तो मुश्किल हो जाएगा। एंटरप्रेन्योरशिप होने के बावजूद भी नहीं कर पा रहे। बट नेटवर्क मार्केटिंग आपको द बेस्ट वे टू बी एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर होने के लिए सबसे बढ़िया आसान मौका देता है। क्योंकि ना इसमें आपको कंपनी का प्रोडक्ट बनानी होती है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करना पड़ता है, ना ऑफिस लेना पड़ता है, ना किसी को किराया देना पड़ता है, ना किसी को सैलरी देना पड़ता है, सब कुछ कंपनी का। लेकिन केवल आपको अपने बिजनेस एंटरप्रेन्योर स्किल डेवलप करना है ताकि आपको बिना पैसा एक बिजनेस खड़ा कर सके। नेक्स्ट जो सबसे बेस्ट इंपोर्टेंट पार्ट क्या है इसके अंदर, कि यू डू नॉट हैव टू डिस्टर्ब योर प्रोफेशन। आज आप बताइए, हम सब लोग कहीं ना कहीं किसी ना किसी काम करते रहते हैं, लेकिन जब हम काम करते हैं, काम करने के बाद
हमें टाइम नहीं मिलता कि कुछ अलग बारे में, अलग चीज के बारे में सोच सके। मैं जब अकाउंटेंट था तो मैं अलग से क्या करता था, पार्ट टाइम काम करता था, या शाम को कभी मौका मिल जाए तो शुरुआत के दौर पे मैं कुछ ट्यूशन पढ़ाया करता था, क्योंकि ये मेरे पार्ट टाइम का काम था। लेकिन आपको एक एंटरप्रेन्योर बनना है, आप एक बिजनेस खड़ा कर रहे हैं, वो भी अपने करंट प्रोफेशन को डिस्टर्ब किए बिना, तो इससे बड़ा मौका क्या हो सकता है। इसीलिए नेटवर्क मार्केटिंग को जरूर करना चाहिए, ताकि आपके अपने जो काम है, जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है, वो डिस्टर्ब ना हो। और उसके बाद अगर मैं तीसरा चीज बात करूं कि तीसरे में सबसे बड़ी इंपोर्टेंट चीज क्या है, यू कैन स्टार्ट इट एट एनी एज। फ्रेंड्स, हम सब लोग जब बचपन में थे तो पढ़ाई लिखाई करते थे, तो बड़े बड़े हमारे सपने थे, बड़े हो के हम ये बनना था, वो बनना था, हम सब कुछ सोचते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतते गए, जैसे जैसे हम जिंदगी के संघर्ष में हिस्सा बन गए, तो हम अपने ड्रीम को, अपने सपने को भूल गए। हमें अभी लगा कि सरवाइव हो जाए वही अच्छा है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग आपको मौका देता है किसी भी एज में, चाहे आप 30 की दशक में हो, या 20 की दशक में हो, या आपको 40 की क्रॉस कर चुका है, या 50 हो चुका है, या रिटायर्ड हो चुके हैं, किसी भी उम्र में अगर आप सीखने के लिए तैयार है, तो ये आपको एक बहुत जबरदस्त मौका देता है अपनी लाइफ में कुछ करने के लिए। केवल 2 से 3 साल समय लगा के, जो लोग डॉक्टर बनना चाहते थे बचपन में, डॉक्टर नहीं बन पाए, जो लोग इंजीनियर बनना चाहते थे अगर नहीं बन पाए, जो लोग एडवोकेट बनना चाहते थे या नहीं बन पाए, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि आपको अभी एक मौका है जिससे आप अपने बिजनेस के अंदर आके उस प्रोफेशन से भी बेहतर जिंदगी जी सकते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इसके कोई रिस्क नहीं है। फ्रेंड्स, इससे बढ़िया चीजें और क्या हो सकता है। एक आम इंसान के लिए कुछ काम करने, हम एक बिजनेस भी करेंगे लेकिन डूबने का चांस ही नहीं है। जब डूबने का चांस नहीं है तो फिर तो खुल के खेल सकते हैं। ये सब मेरे अंदर वो स्किल है कि नहीं, मैं तो जरूर देख सकता हूँ। तो इसीलिए नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए। और आखिरी में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यू नीड नॉट हैव एनी एक्सपीरियंस। आपकी कोई एक्सपीरियंस, अनुभव नहीं है तो और अच्छी बात है। क्योंकि जब मैं शुरू में मेरे मेंटर से मिला था, मेरे सीनियर से मिले थे, वो पूछे थे कि आप मार्केटिंग के बारे में क्या जानते हो। मैंने बोला कुछ भी नहीं जानता, क्योंकि मेरा सेल्स मार्केटिंग से दूर दूर तक संबंध नहीं है, मैं अकाउंट्स मैन हूँ, अकाउंट से। बोले बहुत अच्छी बात है, तब तो बहुत अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप सीखने के लिए तैयार हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो इसीलिए आपको कोई अनुभव की जरूरत नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग सफल होने के लिए। यू कैन डेवलप योर सेल्फ। और सबसे अच्छी बात है, आप अपने आप को डेवलप करने के लिए सबसे बढ़िया माध्यम है। मैं बचपन से बहुत थोड़ा सा शौकीन इंसान का था कि बढ़िया कपड़े पहनना, अच्छा टाई लगाना। मेरे पास लगभग पिछले कमानी में 30-40 टाई था। जब वेस्टीज में आया तो एक ही टाई चल रहा है, हमारे वेस्टीज की ब्रांड टाई। लेकिन तब पहले बहुत सारे चीज था, लेकिन मैं जॉब में ये सब चीज कर नहीं पा रहा था, क्योंकि मेरे मन होने के बावजूद भी ढंग के कपड़े भी नहीं पहनता था, क्योंकि वहाँ कंपनी में बहुत सारे लोग नजर देखते थे, अकाउंटेंट को इतने को और ब्रांडेड कपड़े कैसे पहन रहा है। तो वो हो नहीं पा रहा था। बट नेटवर्क मार्केटिंग आने के बाद ये सब चीज हो, अगर आपके अंदर कुछ लाइफ को, अपने पर्सनालिटी को डेवलप करना चाहते हो, तो नेटवर्क मार्केटिंग का बेस्ट प्लेटफॉर्म है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि आज आप जितने भी वॉइस मैगजीन या यूट्यूब में वीडियोस, जितने भी सक्सेसफुल बिजनेस लीडर को मिलते होंगे, उनको देख के आपको लग रहा होगा कितना अच्छा लीडर है, कितना बढ़िया पर्सनालिटी है। बट सच्चाई क्या है, जब वो शुरू में वेस्टेज में आए थे तो ऐसा नहीं थे। उन्होंने अपने आप को डेवलप किया इस प्लेटफॉर्म के अंदर। तो आज आप कैसे ही ये मैटर नहीं करता, लेकिन आज 3 साल बाद आप कैसे होंगे ये मैटर करता है। नेटवर्क मार्केटिंग आपकी पूरा एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों पर्सनालिटी में बहुत बड़ा बदलाव लेके आता है। और सबसे बड़ी बात है ट्रू पोटेंशियल। पोटेंशियल मतलब आपकी क्षमता क्या है आपको पता नहीं है। मैं एक बात हमेशा हर किसी को कहता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग कुछ नहीं है, ये आपको अपने आप से मिलाने का एक सबसे बढ़िया तरीका है, बढ़िया माध्यम है। क्योंकि अगर मैं आपको, जो नया लोग है, मैं अगर आपको पूछूं कि आप सचिन तेंदुलकर के बारे में बताइए या अमिताभ बच्चन के बारे में बताइए, तो आप 10-10 लाइन जरूर लिख देंगे। लेकिन अगर मैं आपको अपने बारे में बोलूं कि आप अपने बारे में 10 लाइन लिखो, तो कम से कम आपको आधा घंटा लग जाएगा सोचने में कि मेरे अंदर क्या खासियत है। या आपको पता नहीं होता, क्योंकि हमने अपने आप से कभी नहीं मिले हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग आपको अपने आप से मिलने का मौका देता है। अगर आप अपने आप से मिलने के लिए रेडी है, तो नेटवर्क मार्केटिंग एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, जिससे आप अपने पोटेंशियल तक पहुंच सकते हो। फ्रेंड्स, ये तो था नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना है, कुछ खासियतें, बहुत बड़ी चैप्टर है। हर चीज को इससे जूम के अंदर नहीं समझाया जा सकता। आगे हमें मौका मिले तो जरूर आपसे डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी बात ये आती है कि क्या करना है, या अगर हम बात करें 5 वेस्टेज, क्यों नेटवर्क मार्केटिंग को के अंदर वेस्टेज को करना है। उसमें कुछ चीजें हैं, मैं खाली आप जानते भी होंगे, लेकिन फिर भी आपको एक हिंट्स दे देता हूँ। विजनरी मैनेजमेंट, जिस मैनेजमेंट में नेटवर्क मार्केटिंग बहुत कंपनी है, अगर रजिस्टर्ड की बात करें 380 रजिस्टर्ड कंपनी है
हिंदुस्तान में, उसमें से 15-20 जेन्युइन नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है। बहुत सारे कंपनी, हर कंपनी में लोग पैसा कमाते हैं, लेकिन वेस्टिज क्यों, अगर बात करें वेस्टिज की मैनेजमेंट की नीयत साफ है, क्योंकि वो सबसे बड़ी बात क्या है कि डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेड प्लान है। इसके अंदर सबसे अच्छी जो बेनिफिट्स हो डिस्ट्रीब्यूटर को, प्लान को, डिस्ट्रीब्यूटर को फायदा देने के लिए। जब लॉकडाउन हुआ कोरोना की इस दौर के अंदर, हर कंपनी, हर सरकार अपने हर चीज की रेट दर बढ़ा रहा है। उसी दो समय में अंदर वेस्टिज ने अपनी जितनी भी जरूरत की हमारी प्रोडक्ट है, वो सारे जरूरत प्रोडक्ट को कंपनी ने क्या कर दिया कि कंपनी ने रेट कम कर दी 25%। तो इसका मतलब समझ सकते हो, डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेड प्लान है। डिस्ट्रीब्यूटर को कैसे इस में फायदा है उसके बारे में हमेशा सोचती रहती है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड वाइबल प्रोडक्ट, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल में इसीलिए कहता हूँ क्योंकि ऐसे प्रोडक्ट है जो दुनिया भर में लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। दुबई, ओमान, हमारी बांग्लादेश, नेपाल और बहरीन और भी बहुत सारे आने वाले 5 से 7 देशों में इस साल एंड तक खुल जाएगा। उस देशों के अंदर अगर हमारी प्रोडक्ट को लोग मान रहे हैं, लोग ले रहे हैं, तो इसका मतलब उसकी स्टैंडर्ड अच्छा नहीं है, तो दुबई में या किसी भी बड़े कंट्री में ये प्रोडक्ट को नहीं लेते हैं। उसके बाद प्रोडक्ट मैक्सिमम मिलियनर्स, और सबसे अच्छी बात है वेस्टिज ने हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा मिलियनर्स पैदा किया है। अगर आप मेरे इसी प्रोग्राम के अंदर कोई महिलाएं हैं तो मैं आपको बता दूं, लगभग 200 से ज्यादा महिलाएं हैं वेस्टिज के अंदर जो मिलियनर्स हैं। मतलब 10 लाख से सालाना इनकम उनका ज्यादा है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर 200 से ज्यादा महिलाएं हो सकते हैं, और अगर हमारी वेस्टिज के अंदर लगभग 3000 लोग अभी तक मिलियनर बन चुके हैं, तो आप क्यों नहीं। तो सबसे ज्यादा अगर कोई बनाया तो इससे अच्छा बात क्या है कि कुछ ना कुछ रास्ता है, तभी तो इतने लोग सफल हुए। बेस्ट एजुकेशन सिस्टम, आज आपकी आपकी व्हाट्सएप में देखते होंगे कंपनी ने कितने सारे ट्रेनिंग कर रहे हैं, कितने सारे ट्रेनिंग आपको टाइम टू टाइम दे रहे हैं। और पूरा वेस्टिज की जो ट्रेनिंग डिपार्टमेंट है वो पूरा कूद चुका है ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए कि बेहतर से बेहतर ट्रेनिंग कैसे आपको प्रोवाइड करे ताकि आप इसको सीख पाए। सुबह से शाम तक ये लोग लगे हैं आपको एजुकेट करने में, हमारी प्रोडक्ट की, हमारी इनकम की, हमारी बिजनेस की, कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में। ये सारे चीजें आपको एजुकेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि आने वाले समय पे आप भी किसी को जाके एजुकेट करेंगे, इसलिए द बेस्ट एजुकेशन सिस्टम फॉर लर्न। और सबसे अच्छी बात है जो आप सब लोगों को पता है, ये ग्रेट अप्लॉज होना चाहिए कि भाई नेटवर्क मार्केटिंग के हिस्ट्री के अंदर हिंदुस्तान की एक ऐसे कंपनी जो टॉप 100 कंपनी में शामिल हो चुका है, और उसमें से पहले साल में था 93, सेकंड ईयर में 63, और अभी पिछले साल जो हमारी अभी रैंकिंग हुआ उसमें 30वीं रैंकिंग में आया। तो ये एक बहुत प्राउड फील करने वाली बात है दुनिया भर में। आज वेस्टिज हिंदुस्तान की चर्चा की बात नहीं, आज दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनी इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। हेलो हेलो, हाँ आवाज जी, आ रहा है? हाँ जी, आ रहा आवाज है, आ रहा है? आ रहा है, आ रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है, कुछ ये हो गया। ठीक है चलिए। यूट्यूब में हाँ यूट्यूब में छोड़ दीजिए, 100 पूरा हो चुके। नहीं नहीं, अभी 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 नहीं बात क्या करते हैं, मैं कर दूंगा अभी। ठीक है चलिए, अभी जो लोग हैं कुछ समझ में आ रहा है, कोई रेज हैंड कर सकते हैं कि अगर समझ में आ रहा है या सुनाई दे रहा है। रेज हैंड करेंगे तो शायद कुछ समझ में आएगा। वेरी गुड, 3 पार्टिसिपेंट, 4 पार्टिसिपेंट, 5 पार्टिसिपेंट, वेरी गुड, समझ में आ रहा है, वेरी गुड, कीप इट अप। आइए चलते हैं। थैंक यू थैंक यू, आपको समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है। मैक्सिमम फुल टाइम करियर, थैंक यू, ध्यान से समझिए। मैक्सिमम फुल टाइम करियर मतलब वेस्टिज अभी तक सबसे ज्यादा फुल टाइम लोगों को पैदा किया। जैसे मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोगों ने वेस्टिज के अंदर फुल टाइम करियर लिए हैं। अभी उमेश साहू जी को देख रहे हो, और नवीन पांडे जी को देख रहे हो, अनिल भगत जी को, इतने सारे लोग हैं, इनकी अनगिनत नाम है जो लोग, मैं तो मेरे टीम तो केवल मेरी टीम की मैं बात कर रहा हूँ, प्राइवेट वेस्टिज के अंदर देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोग फुल टाइम प्रोवाइड, जब इतने लोग फुल टाइम करियर के लिए कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ होगा तभी तो कर रहे हैं। अगर मैं अपने बात करूं तो मैं 8 साल से हूं और वेस्टिज की इनकम से ही मेरे परिवार चल रहा है, मैं एक अच्छी जिंदगी जी रहा हूं। तो अगर वेस्टिज इतना दे रहा है तो तभी तो जी पा रहे हैं, तो आप क्यों नहीं। अभी मैं इसका मतलब कभी नहीं कि आप आते ही करियर ले लीजिए, आके आप लर्न कीजिए, सीखिए, 1 से 2 साल समय लगाइए, जैसे आपको इंडस्ट्री की थोड़ा सा पकड़ आ जाए उसके बाद आप चाहे तो उसको एक बहुत अच्छे और लिक्विडिटी और एक पोटेंशियल करियर के हिसाब से आप अपने आप को ले सकते हैं आने वाले समय पे। आइए चलते हैं नेक्स्ट, हमारी जो नेक्स्ट स्लाइड क्या कहता है। नेक्स्ट स्लाइड कहता है हमारी बिजनेस की सबसे पहला नियम। फ्रेंड्स, आपको एक सवाल की जवाब आप
जरूर पाएंगे। कौन करेगा, मुझे क्या करना है, ये सवाल जो आपका पहला सवाल है, पहला सवाल के आंसर क्या है? आंसर ये है कि पहले आप अपने सपने को ढूंढिए। क्योंकि हमारे बिजनेस जो नेटवर्क मार्केटिंग या वेस्टिज का बिजनेस, इट इज द बिजनेस ऑफ ड्रीमर्स। मतलब वही लोग इस बिजनेस को लंबे समय तक करते हैं जिनके पास सपने होते हैं या जो कुछ बड़ा करना चाहता है। और इसीलिए कहा जाता है, अगर आपकी, और ऐसा कोई इंसान नहीं है जो सपना नहीं देखता। कहा जाता है एक रिसर्च से, जितने ब्लाइंड्स हैं, जो लोग अंधे हैं, देख नहीं पाते, उनका भी रिसर्च हुआ है, वो भी सपने देखते हैं। तो हमारी तो आंख है, हम सब लोग देखते हैं, तो हम सब लोग सपने देखते हैं। लेकिन बचपन में कोई बड़े बड़े सपने देखे होंगे, लेकिन जिंदगी के संघर्ष में जैसे ही हमने अपने सरवाइव की मोड़ पे या हमारी रोजी रोटी के लिए हम भागना शुरू किए, उसके बाद हम धीरे धीरे अपने सपने को छोड़ते हुए चले गए। आज हमारे सपने की कोई बात करता है तो हमें अटपटा सा लगता है, हमें लगता है ये क्या बेकार की बातें कर रहा है। पहले हमारी घर की फीस, घर की किराया चला जाए, पहले हमारी बच्चों का फीस चले जाए, जो सरवाइव के लिए चाहिए उसी के लिए हम परेशान रहते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, ध्यान रखिए, वेस्टीज अगर आपको देता है तो बहुत कुछ देता है, नहीं देता है तो कुछ नहीं देता। लेकिन इसीलिए अगर आप कितना ले पा रहे हो ये आपके ऊपर है। पहला काम, बड़े सोचिए। 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख कमाने वाले बहुत है, आप जितना सोच सकते हैं उतना सोचिए। क्योंकि वेस्टीज की जो कामयाबी है, जो सक्सेस है, वो खुद डिफाइन करिए। क्योंकि हर किसी का अपना अपना सक्सेस की दायरे होते हैं। किसी को 50,000 कामयाबी लगता है, किसी को 1 लाख कामयाबी लगता है, किसी को भाई 10,000 भी पार्ट टाइम आ जाए उसको भी लगता है ये मेरे लिए बहुत अच्छा बात है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ये सोचिए कि आपकी बच्चों का एजुकेशन क्या होगा, आपके आने वाले जो सपने देखे थे घर बनाने के लिए वो क्या होगा, जो गाड़ी के लिए सपने देखे थे बच्चों को बोले थे वो क्या होगा। अगर आप विदेश जाना चाहते हो, या एक बार बैठ के सोचिए अपने परिवार के साथ कब आप घूमने गए थे। लेकिन वेस्टीज आपको ये सारे सपने पूरे करने का मौका देता है। इसीलिए पहले आपने उस ड्रीम को ढूंढिए और सोचिए, और लॉकडाउन के अंदर ही अंदर, जब तक लॉकडाउन में आप घर में बैठे, उस ड्रीम को निकाल के लिखना शुरू कीजिए। पीपुल जॉइन दिस विजन आइदर टू गेन और टू अवॉइड पेन। अगर कुछ पाने के लिए या कुछ खोने से बचने के लिए ही इस बिजनेस को शुरू करते हैं। मैं आपको बता दूं, जो लोगों का एज एज ग्रुप है, ये अंदाजा है कि सर्वे है, लगभग 30 से 40, 30-35 साल के एबव हो जाते हैं, तब वो पूरा ड्रीम देखना भूल जाते हैं। तब उनके अंदर एक फियर साइकोलॉजी जो है वो डेवलप होने लगता है कि अगर नौकरी चले गए तो, अगर बच्चों का फीस या बच्चे कुछ हायर एजुकेशन करेंगे तो उनका एजुकेशन के फीस कहाँ से आएगा, ऐसे बहुत सारे डर हो मन में बैठ जाता है। लेकिन जो 20-22 साल, 21 साल कि जो ड्रीमर होते हैं या यूथ होते हैं, उनके अंदर एक ड्रीम होता है कि हम जाके आगे क्या करेंगे। तो दोनों एज ग्रुप को आप अपने अपने हिसाब से सोचना कि आपको चाहिए कि आइदर आप कुछ गेन करना चाहते हो या अवॉइड पेन में। अगर अपने बात करूं तो मैं इसीलिए आया था क्योंकि मुझे प्राइवेट कंपनी में डर लगने लग गया था कि अगर नौकरी चली गई तो, या मैं अगर जब 40 से क्रॉस करूंगा, 40 ईयर्स के बाद अगर मेरी नौकरी चली गई और मेरे बच्चे स्कूल में होंगे, तब मैं बायोडाटा लेके जाऊंगा तो कैसा लगेगा। क्योंकि मैं जब इंटरव्यू देने जाता था प्राइवेट कंपनी में, बड़ा मैंने जैसे कहते हैं इंफीरियरिटी फीलिंग होता था। 10 लोग 20 लोगों के लाइन में बैठा रहते हैं, उसमें आपसे 10 साल छोटे, आपसे 10 साल बड़े, हर उम्र के इंसान साथ में बैठे रहते थे। बड़ा बड़ा सा लगता था यार इंटरव्यू देके। तो मुझे लगता था ऐसे क्या करूं जिससे ये सब चीजें लाइफ में ना आए। तो ये एक डर था जिसने मुझे नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने में मदद किया। तो आपकी डर क्या है, आपकी ड्रीम क्या है, ये आप तय कीजिए, तभी जाके आप वेस्टेज में बहुत आगे जा सकते हो। व्हाई विल यू गिव योर पावर, ये व्हाई, व्हाई मतलब आपकी क्यों, क्यों करना है, आपको लाइफ में चाहिए क्या, वो आपको विल पावर देता है। विल पावर मतलब आपके अंदर में कुछ करने की क्षमता। जब तक आपके अंदर कुछ विल पावर डेवलप नहीं होगा तब तक आपकी स्किल डेवलप नहीं होगा। ध्यान रखिए, आप स्किल तब डेवलप करते हैं जब आपकी विल पावर आपको मदद करता है या आपकी विल पावर होता है। अगर आपकी विल पावर नहीं है तब कभी भी आप स्किल डेवलप नहीं करेंगे, क्योंकि स्किल के लिए पेन चाहिए। सपोज करो आपको कोई बोलेगा कि सुबह अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो सुबह आप 5 बजे उठ के एक आधा घंटा रनिंग करिए। लेकिन वो तब करेंगे जब आपकी विल पावर होगा। विल पावर तब होगा जब आप स्वस्थ रहने के लिए एक प्रतिबद्ध हो जाएंगे या कमिटेड हो जाएंगे, यस मुझे अपने आप को फिट रखना है। और तभी इसीलिए कहते हैं लाइफ में आपकी ड्रीम तब होता है जब आपकी व्हाई क्लियर होता है। व्हाई मतलब क्यों करना है। और जब आपकी व्हाई क्लियर होता है तो वो इतना विल पावर आपको अंदर पैदा कर देता है, तो आप कुछ भी सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। और उसके साथ साथ जब आपकी व्हाई क्लियर होता है तब आपको कोई रोक नहीं सकता इस बिजनेस के अंदर। हाउ इस बिजनेस में बहुत आसान है, क्योंकि जब इतने हजारों लोग इस बिजनेस को करके सफल हो चुके हैं तो आप कोई अनोखा नहीं है।
व्हाई आपकी 80% रोल प्ले करता है आपकी सफलता में, और हाउ केवल 20% रोल प्ले करता है। शुरू में जो ज्यादातर लोग सवाल करते हैं, मैं क्या करूं, लोग मेरे बात नहीं सुनते हैं, लोगों को कैसे कॉल करूं, लोग मेरे बुलाने से नहीं आते हैं, लोग परचेज नहीं करते, ये जितने भी सवाल है ये सब केवल 20% ही है आपकी सवाल। लेकिन जो रियल सवाल है वो है क्यों करना चाहते हैं। जब आपको क्यों क्लियर हो जाता है तो ये हाउ के सवाल आप ढूंढ लेते हो। आप में से जितने लोग भी पढ़ के आए हैं, चाहे वो 10th पास किए हो या 12th इंटर पास किए या ग्रेजुएट किए या उससे भी अच्छे क्वालिफिकेशन वाले यहाँ अटेंड कर रहे होंगे, आप सोच के देखिए, जब भी कोई कॉलेज में या स्कूल में आपने किसी कोर्स को पढ़ाई शुरू किया, उसमें जब कोई भी चुनौतियां आई या कोई भी चीजें आपको मुश्किल लगने लगा, तो क्या आपने कभी सोचा कि मैं इसको छोड़ दूं? नहीं सोचा। आपने समाधान ढूंढने की कोशिश की, मैं किसी सीनियर से पूछूं, मैं किसी लेक्चर से पूछूं कि इसके समाधान क्या होगा, क्योंकि आपकी माइंड में एक ही समाधान के लिए हमेशा रास्ता ढूंढ रहा था। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में जैसे चुनौतियां आता है, लोग इनमें एक ही रास्ता ढूंढते हैं, यार ये मेरे काम नहीं है, छोड़ दो। और जो छोड़ देता है वो फिर कभी भी सक्सेस नहीं होता है। इसीलिए पुराना सेइंग कहा जाता है, विनर्स आर नेवर क्विटर्स, क्विटर्स आर नेवर विनर्स। मतलब जो छोड़ता है वो कभी विन नहीं करता है, और जो करता है वो कभी छोड़ता नहीं है। तो आपको यही ध्यान रखना है कि हमेशा अपने वाई के ऊपर आप फोकस करिए, मुझे क्यों करना है, और अपने आप से पूछिए, 100 बार पूछिए, 200 बार पूछिए। अगर आप वाई हस्बैंड घर में हैं, दोनों बैठ के लिखिए हमें लाइफ में चाहिए क्या, 5 साल बाद हमारी जिंदगी कैसे होगी, हमारे पास कौन सी गाड़ी होगी, हमारे पास कौन सा घर होगा, हमारा बैंक बैलेंस कितना होगा, हमारी आमदनी कितनी होगी। जब ये चीज लिखेंगे, ये आपकी व्हाई होगा 5 साल बाद का। उसके बाद जब आपके पास ड्रीम होता है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है कि आपकी अपना गोल क्या है। गोल सेटिंग बहुत आसान है, लेकिन इस आसान काम को कोई करना नहीं चाहता। हर इंसान एक मुश्किल काम ढूंढता है कि कौन सा बड़ा काम करके मैं एक बड़ा रिजल्ट मिला या बड़ा सफलता मिले। लेकिन सच्चाई क्या है, गोल सेटिंग एक बहुत ही आसान काम है। आसान काम क्या है, जब आपके पास कोई ड्रीम हो जाता है और उस ड्रीम को, जैसे मैंने अभी आपको बताया, 5 साल बाद की एक लाइफ की डिजाइन बनाया, प्लान बनाया, और उस 5 साल बाद की में एक डेट डाला कि 5 साल बाद मेरी जिंदगी ऐसी होगा और इसके लिए मुझे ये काम करना पड़ेगा। जब आप इस तरीके की सोचते हैं और करते हैं, तो इसका मतलब जो ड्रीम अभी तक आपकी था वो गोल में था। मैं आपको बता दूं, 90%, 95% लोग, जो 100% लोग सपने देखते हैं, वो 95% लोग ऐसे होते हैं जो अपने सपने को कभी गोल में तब्दील नहीं करते। तो हमेशा सपने तो देखते हैं, लेकिन कभी भी उनके सपने कभी गोल में कन्वर्ट नहीं होता, इसीलिए वो लाइफ में सफल नहीं होते। लेकिन अगर आप उस 5% में आना चाहते हैं, तो पहले आप अपने सपने को गोल में कन्वर्ट करना सीखिए। इसके लिए हम एमसीसी वर्कशॉप करते थे, माई करियर काम, जिसमें 3 दिन का हम वर्कशॉप के अंदर इसी के ऊपर डिटेल जानकारी देते हैं, हाउ टू मेक ए गोल। गोल को कैसे आप हासिल करेंगे, गोल को आप पीछा कैसे करेंगे, उसके ऊपर छोटे छोटे टिप्स देते हैं ताकि आप अपने गोल को अच्छी तरीके से हासिल कर सके। गोल के बाद आप कैसे क्या करेंगे, या गोल को आप कैसे हासिल करेंगे, व्हाई इट इज नेसेसरी इन आवर लाइफ, क्यों हमारी जिंदगी की ये सबसे इंपॉर्टेंट चीजें जरूरत है। व्हेन यू डू नॉट नो वेयर, आप जब ये नहीं जानते आप जाना कहाँ है, तो आपको कोई भी रास्ता की फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको तो जाना कहाँ है ये पता नहीं है। मैं उड़ीसा में बैठा हूँ, अगर मैं दिल्ली की रास्ता पूछूंगा तभी मुझे 10 लोग इसके बारे में समाधान बता सकते हैं, रास्ता बता सकते हैं, ट्रेन के बारे में बता सकते हैं, फ्लाइट के बारे में बता सकते हैं, या बाई रोड मुझे रास्ता बता सकते हैं। लेकिन अगर मैं केवल लोगों को ये बताऊं मुझे जाना है, मुझे ये बता दो, तो लेकिन अगर मैं ये नहीं बताऊं कि मुझे कहाँ जाना है, तो कोई भी बता नहीं सकता है। इसीलिए इस बिजनेस के अंदर आपकी ऑफलाइन, आपकी सिस्टम, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, ये एक माध्यम है आपको उस तक पहुंचाने के लिए जहां तक आप जाना चाहते हो। लेकिन अगर आपको जाना कहाँ है ये क्लियर नहीं है, तो ना वेस्टिज कुछ कर सकता है, ना मैं कुछ कर सकता हूँ, ना आपकी अपनी ट्रेनिंग ऑफलाइन कुछ भी कर सकता है। तो इसीलिए पहले आपके ऊपर सक्सेस आपके अंदर छुपा हुआ है। पुराने सेइंग आप जानते होंगे, सफलता अगर कोई करना चाहता है या सफलता में पालने के लिए कोई अगर रोक रहा है, तो केवल आप है, ना कोई बाहर वाला आपको रोक रहा है, ना बाहर वाला कोई आपको सफल करा सकता है। और उसके साथ साथ अगर मैं नेक्स्ट बताऊं कि क्यों इतना जरूरी है ये के अंदर, सबसे पहले राइट इट डाउन। कहा जाता है जो भी गोल है उस गोल को लिखिए, क्योंकि जब तक आप नहीं लिखेंगे, केवल सोचते रहेंगे, तो डोंट जस्ट थिंक इट, इंक इट। कहा जाता है केवल सोचने से कुछ नहीं होता, क्योंकि अभी तक या इस उम्र तक, जिस उम्र में अभी पहुंच चुके हैं, उस उम्र तक तो आप सोचते हुए आते हैं, आ रहे थे, लेकिन लाइफ में सफल क्यों नहीं हुए, क्योंकि कभी भी आपने इसको लिखा नहीं। अगर मेरे साथ कभी आप मिलेंगे तो मैं आपको गोल सेट
या गोल बुक, हमारी जो गोल रजिस्टर या हमारी ड्रीम रजिस्टर, ड्रीम बुक, ये सारे चीज मैं आपको दिखाऊंगा क्योंकि ये बहुत जरूरी है आपको सफल बनाने में। वही आपको ड्राइव करता है, वही आपको सफल बनाता है। अगर आपको लगता है कि वेस्टिज में सफल है तो आप गलत सोच रहे हो। वेस्टिज एक माध्यम है, सफल आपके अंदर छुपा हुआ है, वो आपको सफल करता है। और आप खुद अपने आप को सफल करने में जब तैयार हो जाओगे या जब प्रिपेयर हो जाओगे तब अपने आप सफल हो जाओगे। ट्रांसफॉर्मिंग विशेस इनटू वांट्स, अगर आप लिख लेते हो तो आपकी गोल क्या होगा, जो इच्छा, केवल इच्छा सोच रहे थे कि ये चीज होने से अच्छा होगा, वो इच्छा धीरे धीरे गोल में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब गोल में कन्वर्ट हो जाएगा तो फिर आप देखना कि इस बिजनेस के कितने अच्छी तरीके से आप इस बिजनेस को आगे ले सकते हैं और आप सफल हो सकते हैं। और मुझे पूरा उम्मीद है मैं जो आपको समझाना चाहता हूँ मैं समझा पाया। और 100% जो नया लोग हैं मैं उनको बताना चाहता हूँ, आप जरूर एक रजिस्टर लेके अपने गोल के बारे में बताइए। अगर इसमें कोई चैलेंजेस आ रहा है तो अपने ऑफलाइन से फोन करके पूछिए, वो आपको शॉर्ट टर्म गोल, मिडिल टर्म गोल या लॉन्ग टर्म गोल के बारे में बताएंगे। गोल होने के बाद आपको करना क्या है, सबसे पहले काम, अगर आप में से कोई बिजनेस अभी तक स्टार्ट नहीं किया या ज्वाइन करने के बाद अभी तक आपने, अगर आपने प्रोडक्ट नहीं लिया, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 100 पीवी का प्रोडक्ट लेके इस बिजनेस को शुरू करिए। क्यों 100 पीवी? क्योंकि कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे मैंने अभी यहाँ पे लिखा है 15 प्रोडक्ट, लगभग 15 प्रोडक्ट, चाहे वो सप्लीमेंट हो चाहे आप रेगुलर यूज प्रोडक्ट हो, वो सारे घर की जरूरत है। ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं जिसको आपको फेंकना पड़ेगा या जिसको आपको यूज नहीं करना है, वो सारे घर की जरूरत है। जब आप घर में यूज करेंगे तो आपको हमारी प्रोडक्ट के प्रति विश्वास बढ़ेगा। और जब आप प्रोडक्ट के प्रति विश्वास बढ़ेगा तभी आप किसी को हमारी प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हैं, जो शुरुआत की काम होता है। और इसमें फायदा क्या होता है, आप कंसिस्टेंसी का पार्ट बन जाते हो। कंपनी आपको एक बेनिफिट देता है, लगभग 250 रुपए की प्रोडक्ट फ्री देता है। और उसके साथ साथ आप लगभग 550 रुपए के आसपास पैसा बचा लेते हो एमआरपी से डीपी के डिफरेंस। और जब आप 100 पीवी से शुरुआत करते हो, आप भी लोगों को इंस्पायर करते हो। कभी भी जरूरी नहीं है 100 आपके लिए है, हमारी तरफ से ये सजेशन है। अगर आप 30 पीवी लेते हो, 60 लेते हो, 80 लेते हो, ये आपकी चॉइस है, लेकिन 100 पीवी से आपके लिए बेहतर है। क्योंकि आपको बिजनेस करना है, पैसा कमाना है, तो पहले वेस्टिज की प्रोडक्ट का वफादार यूजर बनना जरूरी है। बिना प्रोडक्ट यूज करे आप बड़ा इनकम कर ही नहीं सकते हो, अगर ये इम्पॉसिबल है। तो इसीलिए पहले आपको अगर प्रोडक्ट यूज करेंगे तभी जाके आप बिजनेस को बड़ा आकार में कर सकते हैं। और उसके बाद अगर गोल की बात करूं, शुरू की जो सबसे पहला टारगेट टारगेट बनाइए 1000 रुपए की। मैं क्यों बता रहा हूँ 1000 रुपए? 1000 रुपए में आपके सपने पूरे नहीं होंगे, लेकिन ये 1000 रुपया जिस दिन आपके अकाउंट में आएगा उस दिन आपकी जो बिलीव की परसेंटेज है वो लगभग 50 से लेके 70% बिलीव बढ़ जाएगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी पहले महीने की चेक 30 रुपया 35 रुपए के आया, लेकिन उनकी बिलीव इतना बढ़ गया कि उसके बाद वो 5 लाख 10 लाख रुपए तक भी आज कमा रहे हैं। तो आपको अगर पहला 1000 रुपए आ जाता है तो उसका मतलब क्या है कि यस, आपको लगेगा कि यस, बिजनेस के अंदर कुछ है। अगर 1000 रुपए आ सकता है तो 10,000 भी आ सकता है, अगर 10,000 आ सकता है तो 1 लाख भी आ सकता है। मैंने एक स्टैटिस्टिक्स, एक एग्जाम्पल के माध्यम से बताया कि अगर आप 11% हो जाते हो हमारी इस मंथ एंड तक, 11% में आज के टाइम पे डबल पीवी भी आ गया, वो आप अपने ऑफलाइन से पूछिए। अगर 3 ग्रुप में भी अगर 300, 600, 1000 पीवी ऐसे ही करते हैं तब भी आपकी जो कैलकुलेशन हो वो कैलकुलेशन लगभग 1386 रुपए की चेक आपके अकाउंट में जाता है। जो नया लोग हैं पूछते हैं मुझे 1000 रुपए कमाने तो करना क्या पड़ेगा, सर बताइए मैं कितना प्रोडक्ट बेच दूं, बताइए भाई। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, आप यहाँ प्रोडक्ट बेचने नहीं आए। अगर प्रोडक्ट बेचने का ही अगर आपकी इच्छा है तो ट्रेडिशनल काम करिए। नेटवर्क मार्केटिंग की जो ताकत है वो है नेटवर्क में। प्रोडक्ट एक बाई प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट को आपको लोगों के बारे में बताइए, जब लोगों को बताएंगे तब जाके प्रोडक्ट बिकेगा। आपको जाके घर घर प्रोडक्ट नहीं बेचना है, आपको प्रोडक्ट के बारे में जितनी ज्यादा जानकारी देंगे उतने ज्यादा सेल होगा। इसीलिए अगर आप ये 1000 रुपए की प्रोडक्ट है, ये डिटेल है, मैं इस पीपीटी को अगर होगा तो मैं शेयर कर दूंगा, आप इसको ले सकते हैं। या ये परफॉर्मेंस बोनस की ये वाला 1000 रुपए की टारगेट दे दूंगा, आप कर सकते हैं। दूसरा नेक्स्ट टारगेट है 5000। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं कि 5000 रुपए कमानी है तो उसको कितना है, तो 5000 के लिए जब आप 14% के लिए काम करेंगे 500 पीवी, मैं इसीलिए बता रहा हूँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ज्वाइन नहीं करते आपको कहने से, लेकिन वो प्रोडक्ट के लिए इच्छुक है, बोलते हैं प्रोडक्ट एक बार दो मैं यूज करके देखता हूँ, तो आप प्रोडक्ट दे सकते हैं। जितने ज्यादा लोगों से बात करेंगे उतना पर्सनल पीवी आपकी बढ़ेगी। लेकिन जो ज्वाइन करना चाहते हैं उनको इस तरीके के ग्रुप में ज्वाइन करा सकते हैं। और जब आप ज्वाइन कराएंगे तो आपको ए बी सी
और इस तरीके की जब आप 3 ग्रुप करेंगे 14% होगा, तो ऑटोमेटिक आपकी जो कैलकुलेशन है लगभग 5,000 रुपए तक की होगा। और ये भी मैं ग्रुप में डाल दूंगा, आप इसको देख सकते हैं। उस तरीके क्यों मैं ये बोल रहा हूँ, जब तक आपके पास एक गोल हो, जब तक आपके पास एक टारगेट हो, तभी आपकी दिमाग काम करना शुरू करता है। मैं जितने भी नया लोग हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा, जब आपके साथ कभी भी ऐसे हादसा हो जाता है, आपके पास पैसा नहीं होता, लेकिन कुछ जरूरी काम ऐसे आ पड़ता है कि आपको लगता है 20,000 रुपये मुझे अभी चाहिए। जैसे ही दिमाग में ये आ गया मुझे 20,000 चाहिए, तो दिमाग आपको 50 समाधान ढूंढ के देता है कि 20,000 होगा कैसे, कहाँ से आएगा। आप हर तरीके की चीजें अपनाते हैं उस 20,000 को इकट्ठे करने में, और अल्टीमेटली 24 घंटे 48 घंटे में सफल हो जाते हो। तो वो एक कैसे हो जाता है कि जब आपके पास पैसा नहीं था, लेकिन एकदम से कहां से आ गया, क्योंकि आपने दिमाग को एक काम दिया। ऐसे ही जब आप नेटवर्क मार्केटिंग में ये गोल आपकी माइंड को देंगे, मुझे 1,000 रुपये चाहिए, तो वो दिमाग फिर आपको काम करता है। उसके ऊपर एक माइंड प्रोग्रामिंग का बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम होता है, मैं उसको बोलूंगा जरूर अटेंड करने के लिए। जब भी मेरे ट्रेनिंग होगा तो मैं आपको जरूर बोलूंगा। लेकिन अभी ये सोचिए कि मुझे कुछ देना है, क्योंकि मैं क्या करूं, मुझे अगर टारगेट नहीं है तो फिर जितना होगा उतने ठीक है। अभी तो जिंदगी ऐसे ही चल रहा है ना, जितना हो रहा है ठीक है, जितना नहीं हो रहा कोई बात नहीं। अगर वैसे ही जिंदगी चलना है तो फिर वेस्टेज क्यों करना है। अगर वेस्टेज करना है तो पहले समझाइए अपने माइंड को मुझे ये चाहिए, और वो अपने आप करने तैयार हो जाता है। सबसे पहला काम, अगर कोई पूछता है कि मुझे करना क्या है, सबसे पहला काम, पहले वेस्टेज की प्रोडक्ट यूज करो। यूज पहले करो, और जितनी ज्यादा यूज कर सकते हो उतनी ज्यादा आपके लिए भला है, आपके लिए अच्छा है। और ये प्रोडक्ट यूज करने में कुछ बेनिफिट जो आपको पता है, फिर भी मैं आपको ये 5 बेनिफिट हमेशा बताता हूँ। डिस्काउंट 10 to 20%, 100% गारंटी, मंथली बोनस एवरी परचेज में अप टू 20% तक। ऑनलाइन शॉपिंग, आज के डेट में सब कुछ ऑनलाइन होता है और होम डिलीवरी हो जा रही है। और सबसे बड़ी बात है, पैसा कमाने के साथ, खर्चा करने के साथ पैसा कमाना। क्योंकि अगर आपको एक मौका मिले इस पैसा को खर्चा करने के बाद कि अपने सपने पूरे करने की, तो क्यों ना करे। तो इसीलिए जब ये 5 चीजें आपको ध्यान रहेगा, तो आपको अगर कोई बोलता है कि मैं आपसे क्यों प्रोडक्ट लूंगा, मार्केट में प्रोडक्ट मिलता है, बिल्कुल मिलता है। मैं हमेशा कहता हूँ, रामदेव बाबा जी अगर प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो आप वेस्टीज भी प्रोडक्ट बेच रहा है, दोनों बिजनेस कर रहे हैं। रामदेव जी धोती कुर्ता पहन के, धोती कुर्ता तो नहीं, खाली धोती पहन के बिजनेस कर रहे हैं, और वेस्टीज वाले टाई कोट पहन के बिजनेस कर रहे हैं, दोनों बिजनेस कर रहे हैं। लेकिन रामदेव बाबा की 2,000 करोड़ की टर्नओवर होता है, तो लगभग 600-700 करोड़ रुपया टीवी वाले, चैनल वाले, एडवर्टाइजमेंट और होर्डिंग बोर्डिंग, ये सारे पर खर्चा हो जाती है। लेकिन वेस्टीज में अगर 2,000 करोड़ की टर्नओवर होता है, तो 600-700 करोड़ रुपया आप और हमारे जैसे उपभोक्ता के घर में पहुंचता है। तो इसका मतलब हमें ये समझना चाहिए कि कौन सा प्रोडक्ट यूज करना जरूरी है। किसी और का प्रोडक्ट को आज तक तो करके देख चुके हैं, लेकिन एक बार आने वाले 3 से 5 साल तक वेस्टीज की प्रोडक्ट को यूज करके देखिए। अगर आपको कोई ये बोलता है तो जरूर इस बात को बोलिए कि आप प्रोडक्ट यूज करके देखिए इसमें क्या है। और आप, सबसे बड़ी बात है, जैसे मैंने बताया, व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग, एंटरप्रेन्योर बनने की मौका मिलता है, लाइफ को बदलने की मौका मिलता है, फॉरेन टूर जाने के मौका मिलता है, कार चलाने के मौका मिलता है, ये सारे फायदा है। तो हम क्यों नहीं, क्यों हम दूसरे जगह जाए, क्यों वेस्टीज को प्रोडक्ट को यूज ना करें। लोग बोलते हैं कॉस्टली है। फ्रेंड्स, अगर आपकी जिंदगी में कुछ भी कॉस्टली लगता है, तो इसका मतलब अभी आपको सबसे बड़े आपकी सोच के ऊपर काम करनी पड़ेगी। क्योंकि कॉस्टली या जो सस्ता है, वो डिपेंड करता है कि आप सोचते क्या है, आप किसके साथ किसको कंपेयर कर रहे हैं। अगर आप किसी भी प्रोडक्ट को उठा के, क्योंकि अगर आप प्रोडक्ट को किसी भी ऑर्डिनरी ऐसे प्रोडक्ट से तुलना करेंगे तो हो सकता है आपको कॉस्ट लगे, लेकिन हमारी जो ब्रांड है, उस ब्रांड को उसी ब्रांड के बराबर कंपनी के प्रोडक्ट के साथ तुलना करेंगे तो कोई कॉस्टली नहीं है। और अल्टीमेटली वेस्टीज में फायदा ही फायदा है, क्योंकि वेस्टीज आपको मनी बैक देती है। वेस्टीज आपको 4 महीने बाद फिर 2,500 की प्रोडक्ट फ्री देती है। जब फ्री देती है तो ऑटोमेटिक उसके सारे जोड़ देंगे तो 40% के आसपास की डिस्काउंट हो जाता है। तो कॉस्टली कहाँ रह गया। अगर कॉस्टली लगता है, फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा इसको जरूर करना चाहिए। क्योंकि अगर थोड़ा बहुत कॉस्टली आपको लगते हैं बाद, अगर आपकी जिंदगी में इतना बड़ा बदलाव हो जाता है, तो जरूर करना चाहिए। क्योंकि अभी तक आप सस्ता प्रोडक्ट यूज करके कौन सा जिंदगी बदल दी, अगर नहीं बदला तो आने वाले हो सकता है वेस्टीज आपकी जिंदगी बदल दे। तो इसीलिए इसको ध्यान रखिए, सबसे पहला काम करना है प्रोडक्ट को यूज, और उसके बाद दूसरे काम करना है। जब अगर बिजनेस करना चाहते हो, बड़ा पैसा कमाना चाहते हो, तो एक लिस्ट जरूर बनाइए उन लोगों को जिनको आप जानते हो। मैं आपको बता दूं, बिफोर कोरोना
कोरोना से पहले हम सब लोग कहीं ना कहीं ज्योग्राफिकली मैप में एक एरिया के अंदर सीमित रह गए थे। मैं दिल्ली में रहता था, तो मैं दिल्ली आसपास में मेरे नेटवर्क जो है केवल 5-7 राज्यों में, दिल्ली की जो आसपास के राज्यों में मेरे नेटवर्क है। मेरे साउथ में अभी तक नेटवर्क नहीं गया है। क्यों नहीं गया? क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था वहां कैसे काम करूं। बट आफ्टर कोरोना आपके लिए हिंदुस्तान नहीं, हिंदुस्तान के बाहर भी देश एक छोटी सी राज्य बन के रह चुका है। आज जून में मैं बैठा हूँ, मुझे नहीं पता है जो 100 लोग आज अटेंड कर रहे हैं वो कहाँ कहाँ से बैठे हैं। अगर मैं किसी एरिया में जाता था तो वो 100 लोग केवल उसी एरिया के लोग आते थे। अभी मैं रानीखेत से लीडर से बात कर रहा था जो यहाँ से लगभग 2500 किलोमीटर दूर होगा। कुछ पठानकोट से लोग बैठे हैं, कुछ गुड़गांव से लोग बैठे हैं, कुछ दिल्ली से बैठे हैं, कुछ उड़ीसा से लोग बैठे हैं। इसका मतलब क्या है? पूरा दुनिया एक मुट्ठी में आ चुका है। तो आपको उन लोगों को सोचना चाहिए, जो भी लोग हैं, जो भी जानकार लोग हैं, उनके नाम जरूर लिखिए। ये मत सोचिए कि मैं उनको वो बिजनेस करेंगे या नहीं करेंगे। आई डोंट नो, लोग को जब लिस्ट बनाने कहते हैं कि वो लोग बोलते हैं मैं ज्यादा लोगों को नहीं जानता। फ्रेंड्स, ये सच्चाई नहीं है। आप ज्यादा लोगों को जानते हो, लेकिन आप ज्यादा लोगों को इस काम के लिए समझते नहीं हो कि वो करेंगे। इसीलिए आपको लगता है कि मैं 4-5 लोगों को जानता हूँ जो इनके लायक हैं। क्योंकि ये जो गलत फहमी रहता है कि वो करेगा नहीं करेगा, ये मेरे साथ भी रहता था। मेरे भी बहुत सारे दोस्त यही बोलते थे और ज्यादातर दोस्त आए भी नहीं। लेकिन आज वो सारे दोस्त सोचते थे यार अगर काश कर लेते तो शायद आज हम भी उसी तरीके की फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम को एंजॉय कर पाते। तो आपको ये सोचना नहीं करेंगे नहीं करेंगे। माय फ्रेंड सर्कल विल नॉट इंटरेस्टेड। बहुत सारे लोगों को लगता है ये मेरे के साथ के लोग नहीं करेंगे। फ्रेंड्स, ये भूल जाइए। जब कोरोना नहीं था हो सकता है ये सवाल आता था, लेकिन कोरोना के बाद कोरोना ने इतना तो जरूर सिखा दिया, आप कुछ भी कर रहे हैं आपको सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम लाइफ में बहुत बहुत जरूरी है। तो आज हर इंसान इसके बारे में सोच रहा है, चाहे वो लाख रुपया कमा रहा है, चाहे वो 2 लाख कमा रहा है, कुछ भी कमा रहा है। लेकिन कोरोना ने वो चीज सिखा दिया जो हम सालों से चिल्ला चिल्ला के समझाने के बाद भी नहीं सिखा पा रहे थे। तो आप ये समझ लीजिए, लोगों को जरूरत है तो लिस्ट जरूर बनाइए, किसी को प्री जज नहीं करिए। मैं ये प्री जज के बारे में जरूर बताऊंगा। ज्यादातर नया लोगों को माइंड में यही आता है कि सर मैं एक ऐसे बंदे को जानता हूँ, वो बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, सर मैं उनको बारे में उससे बातचीत कर रहा हूँ क्योंकि उसका नेटवर्क अच्छा है। फ्रेंड्स, गलत फहमी में मत रहिए। इस बिजनेस में कौन कितना जानता है ये कोई मायने नहीं रखता। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किसको नहीं जानते थे फिर भी वो बिजनेस में बहुत सफल है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं दिल्ली में रहता था। जब मैं दिल्ली में रहता था तो 10-15 लोगों से ज्यादा जानकार मेरे नहीं थे। लेकिन उसके बावजूद भी मैं पहले कंपनी में 40,000 की टीम बना दिया था और इस कंपनी में लगभग 80,000 की नेटवर्क मेरे है। बहुत जल्दी लाख भी टप जाएगा। लेकिन मेरे रिश्तेदार दिल्ली में रहते, मेरे रिश्तेदार कोई बिजनेस में नहीं है। मेरे कोई फ्रेंड सर्कल, मेरे जो क्लासमेट थे उसमें भी बहुत कम मतलब 0.01% लोग होंगे जो इस बिजनेस को कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी नेटवर्क कैसे बन गया? क्योंकि मेरे वाई क्लियर था, मुझे करना था। तो मुझे नहीं पता था लोग, मैं किसको जानता था, मैं बोल नहीं पाता था शुरू में, लोग मुझे समझ नहीं पाते थे। लोग बोलते थे ये क्या बोल रहे हैं, लेकिन आज हर कोई बोलता है सर आप बढ़िया ट्रेनिंग करते हो। क्यों बोलता है? क्योंकि मैंने इसको यही बिजनेस के अंदर ही अपने आप को डेवलप किया। तो किसी को भी प्री जज नहीं करे, वो करेगा नहीं करेगा। आपको कुछ क्वालिफिकेशन बताऊंगा, उस क्वालिफिकेशन ध्यान रखना। अगर वो क्वालिफिकेशन उसके अंदर है, चाहे वो गोरा हो, काला हो, चाहे वो यूपी से हो, बिहार से हो, चाहे वो बोल पा रहा नहीं बोल पा रहा, देख पा रहा नहीं देख पा रहा, फिर भी बस चीज उसके लिए है तो उन लोगों को कॉल करना। किसी को प्री जज नहीं करना। जिसको जानते हैं उनको लोग को, किसी को भी हमारे पर्पज नहीं है वेस्टीज में ज्वाइन कराना। हमारा पर्पज है वेस्टीज के बारे में उनको बताना। तो इसीलिए आपको लिस्ट बनानी है, क्योंकि जब अगर आप लिस्ट नहीं बनाएंगे तो होगा क्या कि आपकी जो राइट पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट है वो कहीं ना कहीं माइंड से उतर जाते हैं। जब आप 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने बाद उनके बारे में सोचते हो, उनको बताने की कोशिश करते हैं या बताने जाते हैं, तो पता चलता है कि वो 2 महीने पहले ही किसी दूसरे ग्रुप में ज्वाइन कर गए। तो बड़ा झटका लगता है, यार काश मैं इसको पहले बता देता। मेरे साथ भी हुआ और जितने बड़े बड़े लीडर सबके साथ हुआ। इसीलिए कब नेवर प्रोकास्टिनेशन, कभी भी टाल मटोल मत करिए, किसी को प्रीजज मत करिए। लिस्ट बनानी है तो बनानी है, इसकी कोई अल्टरनेटिव नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग में बड़ा पैसा कमाने के बिना लिस्ट के नहीं कर सकते। अगर कर भी लिए तो वो नेटवर्क को लंबे समय तक नहीं चलेगा, क्योंकि अगर आप डुप्लीकेट नहीं, तो आप नहीं बनाएंगे तो आपकी टीम भी इसको डुप्लीकेट नहीं करेगी। टीम डुप्लीकेट नहीं करेगी तो ऑटोमेटिक आपके साथ एक बड़ा वाइबल नेटवर्क बनने का संभावना कम हो जाता है। लेक ऑफ राइट नॉलेज, नेटवर्क लिस्ट बनाने के नॉलेज लोगों के पास नहीं होता है और विदाउट लिस्ट कुछ लोगों को रिजल्ट आ जाता है कि हाँ 2 लोगों को बताया और 2 लोग ज्वाइन कर गए, उनको लगता है यार लिस्ट बनाने की क्या जरूरत है, ये देखो मेरे बिना लिस्ट का तो 2 लोग ले आए।
लेकिन 2 लोग तो ला सकते हो, बड़ा नेटवर्क नहीं बना सकते। मैं आपको नेटवर्किंग में कैरियर के बारे में समझा रहा हूँ, मैं नेटवर्किंग में कुछ पैसा कमाने के लिए बारे में नहीं समझा रहा हूँ। कुछ पैसा तो हर कोई कमा लेता है, लेकिन बड़ा पैसा, लगातार पैसा वही लोग कमाते हैं जो प्रॉपर तरीके से इस काम को करते हैं। तो अगर आप कैरियर बनाना चाहते हो तो लिस्ट बनाना मस्ट एंड मस्ट एंड मस्ट। 100, 200, 300, 500 जितने लोगों को जानते हो लिख लो। दिल्ली में जानते हो, उड़ीसा में जानते हो, बंगाल में जानते हो, पंजाब में जानते हो, तमिलनाडु में जानते हो, कश्मीर में जानते हो, महाराष्ट्र में जानते हो, जहां पे जैसे लोग हैं उनको सबका नाम लिखो। चाहे वो रिश्तेदार हो, चाहे फ्रेंड हो, या किसी कोई पड़ोसी रहता था, कोई ऑफिस वाले, सबके नाम लिखो। ये कभी भी प्लीज मत करना, ये जरूरी है क्वालिफिकेशन। ये मैं नया लोगों के लिए बार बार बताना चाहूंगा कि इसको ध्यान से समझिए। इस बिजनेस में सफल कौन होता है? सबसे पहला सफल होने का सबसे पहला क्राइटेरिया, ही शुड बी ए एम्बिशियस पर्सन और ही शुड बी ए ड्रीमर। अगर वो एम्बिशियस नहीं है, एम्बिशियस मतलब महत्वाकांक्षी, कहते हैं कि अगर उसके अंदर कुछ बड़ा करने की इच्छा ही नहीं है, वो इच्छा सब मर चुका है कि मैं जैसे चल रहा है चलने दो, भगवान जितना दिया है सब कुछ ठीक है, जो देने वाले दे देंगे, समय के साथ साथ मिल जाएगा, अगर ऐसे सोच रहा है तो उसके लिए नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है। क्योंकि सर्वाइव और एक ड्रीम, सर्वाइव मोड और ड्रीम मोड, 2 मोड होता है। 90% लोग सर्वाइव मोड में रहते हैं, कुछ परसेंट लोग हैं, 5-10% लोग वो ड्रीम मोड में रहते हैं। उस ड्रीम मोड तक हमें पहुंचना है जो ड्रीम मोड में चलता है। लेकिन पहुंचेंगे कैसे? तो सबकी नाम लिखना पड़ता है। उनमें से कुछ लोग हमें मिल जाते हैं जो एम्बिशियस होते हैं, ड्रीमर होते हैं। तो आपको कभी नहीं सोचना वो किसको जानता है, वो बहुत लोगों को जानता है, वो बहुत अच्छा बोलता है, वो अच्छा स्पीकर है, ये है, वो सब चीज नहीं बता सोचना है। केवल ये सोचना है कि उसको बिजनेस में ले आए, और उससे बात करके ही आपको ये समझ आ जाएगा कि एम्बिशियस पर्सन है नहीं है। मैं नौकरी करता था, मेरे साथ बहुत सारे लोग दोस्त में नौकरी करते थे, लेकिन मैं नौकरी छोड़ दिया। जब 2004 में मैंने नौकरी छोड़ा तो मुझे नहीं पता था कि मैं क्या करूंगा आगे जाके, लेकिन इतना पता था कि आज तक नौकरी छोड़ के किसी ने ना भूखा मरा है ना मैं मरूंगा, मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा। लेकिन इसी जोश के साथ मैंने नेटवर्क मार्केटिंग को कैरियर ले लिया, और मैं, क्योंकि मैं एम्बिशियस था, मैं अपने काम में खुश नहीं था। अगर आप अपने काम में खुश हो, सेटिस्फाइड हो, तो शायद इसमें ज्यादा ग्रोथ नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर सेटिस्फाइड नहीं हो, खुश नहीं हो, कुछ बड़ा करना चाहते हो, तो वेस्टिज आपके लिए एक वरदान है। तो ये ध्यान रखिए। और नेटवर्क मार्केटिंग को कहा जाता है वर्ल्ड वाइड, ये सबके लिए, एक आम इंसान के लिए वरदान है कि आप इंसान इससे एक बहुत बेहतरीन जिंदगी बना सकता है। पहला क्वालिफिकेशन एम्बिशियस, दूसरा क्वालिफिकेशन टीचेबल, वो सीखने के लिए तैयार हो। अगर आपको ये बोलना शुरू कर दे, मैं, मुझे पता है कैसे बुलाना है, मुझे पता है लोगों के साथ कैसे बात करना है, मुझे पता है लोगों को कैसे लेके आना है, अगर आपको सब कुछ पता है तो शायद ये बिजनेस आपके लिए नहीं है। क्योंकि जिस भी उम्र में आप हो, जिस भी फील्ड में आप एक्सपर्टाइज हो, हम आपको रेस्पेक्ट करते हैं उस फील्ड के लिए। और मैं भी अगर उस फील्ड में, आपकी फील्ड में जाऊं तो मैं शून्य हूं, मुझे भी सीखना पड़ेगा। जब आप नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं तो आपको आज स्टूडेंट के हिसाब से सीखना पड़ेगा। आप एक्सपीरियंस, एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल वाली साहब हमेशा देते हैं कि अगर आप किसी भी जहाज में आप बैठे हो, और जहाज में बैठने के बाद जब अनाउंस होता है कि इस जहाज को चलाने जा रहे हैं और हमारे देश की बहुत बड़ी अभिनेता, एक बादशाह, और वो नन अदर देन अमिताभ बच्चन, तो आप में से कितने लोग उस जहाज में बैठेंगे? क्यों नहीं बैठेंगे? क्योंकि वो जहाज तो चलाने वाला अमिताभ बच्चन बहुत सफल इंसान है, लेकिन वो सफल अपने फील्ड में है, ना कि जहाज चलाने में है। तो इसीलिए हर इंसान अपने अपने फील्ड में सफल है। अगर आप इस फील्ड में आते हैं तो यू हैव टू बी जीरो, यू हैव टू मेक योरसेल्फ जीरो। आपको जीरो बनानी पड़ेगी। जब आप जीरो बनेंगे, टीचेबल होंगे, तो ये आपके लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और रेडी टू डू एक्शन टू फुलफिल और हिज और ड्रीम, मतलब अगर वो टीचेबल है और कुछ भी करने के तैयार है, और बहुत ड्रीमर है, सब कुछ करना चाहता है, कर भी रहा है, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा, फिर भी उनके साथ करो। क्यों करो? क्योंकि वो ड्रीमर है, वो कुछ करना चाहता है, वो टीचेबल है, सीख रहा है और काम भी कर रहा है। रिजल्ट आना नहीं आना कोई मायने नहीं रखता कि ये बिजनेस में सफल उसी से हो जाते हो। रिजल्ट एक छोटा सा एक्टिविटी का ही परिणाम है, काम का परिणाम है, नतीजा है। वो रिजल्ट कभी भी आपकी सक्सेस फेलियर तय नहीं करता। सक्सेस पे तय करता है आपकी माइंडसेट, कि आप सफल होने आए तो भाई किसी भी सिचुएशन पे मुझे सफल होना है। जब इस माइंड सेटअप से काम करते हो तो 10 लोग मना करने के बावजूद भी आप हारते नहीं हो। लेकिन अगर आप ये सोचते हो चलो मैं करके देखता हूँ, और 2 लोगों से बोलते हो, 2 लोग मना कर देते हो, तो एक बार 2 इमीडिएट आके क्या बोलते पता है? सर कोई राजी नहीं हो रहा, जिसको बोलो वो मना कर रहा है। क्यों मना कर रहा है? कितने लोगों से पूछ लिया ना, केवल 2 लोगों से। तो 2 लोग आपकी दुनिया है। तो इसीलिए आपके लिए वो बिजनेस नहीं है। बिजनेस में ड्रीमर जब होते हैं या एम्बिशियस होते हैं, वो बड़ा करने के लिए, कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। इसीलिए रेडी टू डू एक्शन,
टीचेबिलिटी एंड ड्रीमर। ये 3 क्वालिफिकेशन आपके पास है तो यू विल डू मिराकल्स ऑफ दिस बिजनेस। आप बिजनेस में बहुत कुछ कर सकते हो और आने वाले समय आपकी इंतजार कर रहा है। और कहा जाता है जो रियल नेटवर्कर है अभी भी हिंदुस्तान में पैदा नहीं हुआ है, मतलब अभी भी वो आया नहीं। जो आज मेरे बात सुन रहे हैं या जो लोग आज फास्ट टाइम है, मैं उम्मीद करता हूँ हो सकता है उन्हीं में से कोई यहाँ बैठा जो आने वाले समय पे सिद्धार्थ जी का रिकॉर्ड भी तोड़ दे। हो सकता है 1 करोड़ से ज्यादा कमा ले, हो सकता है, कुछ भी कह नहीं सकते कौन आने वाले समय पे क्या कर जाएगा। तो ये बिजनेस के अंदर ये पोटेंशियल आपके अंदर है। और आखिरी में मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये पहला जो साल है नेटवर्क मार्केटिंग में, आपको ध्यान रखना है। आपको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कदम रखा है तो यू हैव टू डेवलप सम स्किल्स। नेटवर्क मार्केटिंग हो या कोई भी प्रोफेशन है, आपको अपने स्किल पे काम करना पड़ेगा। बिना स्किल के या बिना आप कोई चीजें सीखे आप बहुत बड़ी ऊंचाई तक नहीं जा पाएंगे। इसीलिए आपकी माइंडसेट ये होना चाहिए, कॉलिंग कैसे होता है ये सीखना है, प्लान शो कैसे होता है ये भी सीखना है, प्रोडक्ट का नॉलेज क्या है, प्रोडक्ट कैसे काम करता है वो भी सीखना है। और डेली 1 घंटा 2 घंटा वो आप अपने समय निकालिए। कोई यहाँ आपको 8 से 5 की नौकरी में नहीं बुलाता है। ये आपकी इंटरप्रेन्योर के हैं, आप खुद एंटरप्रेन्योर हो, आप खुद एम्प्लॉय, खुद की कंपनी का मालिक हो। आप किसी को कितना सीखना चाहते हो, आपको लेकिन स्किल डेवलप करना पड़ेगा। ध्यान रखिए, अगर आप किसी को बुला रहे हैं नहीं आ रहा है तो इसका मतलब गलती उस इंसान में नहीं है, गलती कहीं ना कहीं खुद के अंदर है। मुझे और तैयारी करने की जरूरत है। लेकिन जब आप ये मान लेते हो कि उस इंसान की गलती है, वो नेगेटिव है, वो नहीं आ रहा, तो इसका मतलब आप अपने ऊपर काम करने का जो अपने को खुद को डेवलप करने का जो रास्ता है उसको बंद कर देते हो। मैं अभी भी मानता हूँ जब मैं लोगों को बुलाता हूँ नहीं आते हैं तब भी मैं सोचता हूँ यार कुछ गड़बड़ हो गया, शायद मैं अगली बार कुछ और बेहतरीन करूंगा या कुछ और सोचता हूँ क्या कैसे करें, क्या कॉलिंग करें, नए नए आइडिया, क्या कॉलिंग करें, कैसे प्लान दिखाए। प्लान दिखाने के बाद अगर कोई मना कर देता है, मुझे लगता है मेरे प्लान में दिखाने में कुछ कमी रह गया। तो कभी भी उस इंसान के बारे में नहीं सोचता वो पॉजिटिव है नेगेटिव है। अगर मैं उसके बारे में सोचूंगा तो मेरा डेवलपमेंट खत्म हो जाता है। इसीलिए हमेशा सोचना कि लोग नहीं आ रहे तो मुझे और काम करना है, लोग प्लान नहीं देख रहे हैं या प्लान देखने के बाद ज्वाइन नहीं कर रहा तो मुझे और अपने आप को और इफेक्टिव बनानी है, मैं ताकि और प्रभावशाली बनानी है, ताकि मैं प्लान दिखाते ही लोग कैसे ज्वाइन करेंगे। ये जब आप आपके माइंड में आएगा तो आप बहुत बेहतर अपने आप को चेंज कर पाओगे। यू शुड फील। और ये चीज बहुत जरूरी है, मैं आपको बता रहा हूँ। और मुझे भी ये महसूस हो गया था कि जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग को समझा 1 महीने 2 महीने बाद मुझे महसूस हो गया था कि यही चीज मैं ढूंढ रहा था कि मैं अपने आप में एक बहुत बड़ा कुछ कर सकता हूँ। तो ये एहसास जब आपके अंदर आता है, आपके एहसास क्या है कि ये इंडस्ट्री अगर बना है तो मेरे जैसे इंसान के लिए बना है, अगर मैं बना हूं तो मैं नेटवर्क के लिए बना हूं तो मैं करके दिखाऊंगा। ये जो एहसास है ये अपने अंदर आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा तो इंडस्ट्री को सर्च करिए, इंडस्ट्री के बारे में और ज्ञान लीजिए, इंडस्ट्री के कामयाबी के बारे में और डिटेल में जाके अच्छे अच्छे स्टोरी देखिए, लोगों की सक्सेस पढ़िए। जब आप सक्सेस पढ़ेंगे कोई ना कोई आपकी जैसा ही होगा जो आज लाखों रुपया कमा रहा होगा, BMW ऑडी में घूम रहा होगा, विदेश यात्रा कर रहा होगा, अपने परिवार को बेहतरीन लाइफस्टाइल दे रहा होगा। तो अगर वो कर सकता है तो आप क्यों नहीं। तो ये फीलिंग अगर आपके अंदर आ गया तो आपको देखना मजा आ जाएगा। ये इंडस्ट्री तो मेरे लिए है, क्योंकि मैं भी बता रहा हूँ मेरे से 1 से 2 साल में कोई रिजल्ट नहीं मुझे मिला था, खास रिजल्ट नहीं मिल रहा था, लेकिन इतना महसूस हो गया था कि यस अगर ये इंडस्ट्री में कोई सफल होगा तो मैं होऊंगा। और मैं पहले 2 साल बाद तो मैंने बोल दिया था कि नेटवर्किंग का बादशाह बनूंगा। मैं बहुत सारे लोगों को ये बताने शुरू कर दिया था। क्यों? क्योंकि मुझे ये महसूस होने लग गया था। तो आपको अगर ये महसूस होना लग गया तो सोचो कि सही जगह पे आप हो और सही प्लेटफॉर्म पे आ गए हो। 100% इंतजार करिए आपकी सफलता की। और जब सफल हो जाओगे, जब सफल की रास्ते में चल पड़ोगे तो बहुत सारे चुनौतियां आएंगे, बहुत सारे लोग मना करेंगे, बहुत सारे लोग बहुत सारे ताने भी मारेंगे। लेकिन जिस दिन सफल हो जाएंगे वही लोग फिर आपकी सलाम भी करेंगे, आपकी स्टोरी भी सेल करेंगे, आपके बारे में लोगों को बताएंगे भी है, क्योंकि आपकी लोग ही आपकी सबसे बड़ा प्रशंसक होते हैं। लेकिन जब आप कुछ अच्छे करने जाते हो तो शुरुआत में चैलेंजेस आते हैं, लोगों को समझ नहीं आता, लोग बोलते हैं, तो किसी को घबराना नहीं है। फर्स्ट यू लर्न, पहले लर्न कीजिए, उसके बाद डू मतलब उसके बाद काम करना है। जब आप सीखते हो और सीखने के बाद करते हो तो गलतियां होती है। जब गलतियां होती है तो 2 तरीके के रिजल्ट होता है, कुछ अच्छे रिजल्ट आता है, कुछ बुरे रिजल्ट आता है। जब अच्छे रिजल्ट आता है तो बहुत मोटिवेट होते हो, जब बुरे रिजल्ट आता है तो कहीं ना कहीं डिमोटिवेशन भी आता है। तो ये इंटरनल कन्फ्लिक्ट कहा जाता है। तो अपने अंदर एक लड़ाई शुरू होता है, करूं या ना करूं। जिस दिन अच्छा रिजल्ट आएगा उस दिन बहुत मोटिवेटेड है, जिस दिन अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा उस दिन बहुत डिमोटिवेटेड है। तो इसका मतलब घड़ी की पेंडुलम की तरह हमारी जो सोच है ऐसे घूमता रहता है। लेकिन जिस दिन हम सफल हो जाते हैं फिर देखते हैं, फिर वो हमारे अंदर जो नाकामयाब इंसान हो
हमेशा के लिए हार जाता है, वो फिर कभी भी हमारे ऊपर हावी नहीं होता। नेगेटिविटी हर इंसान के अंदर आता है, चाहे कितने सफल इंसान हो, लेकिन वो नेगेटिविटी कितने समय आपके दिमाग में रहता है ये तय करेगा कि आप सफल होंगे या आप असफल होंगे। अगर सफल होना चाहते हो, जब भी नेगेटिव होना दिमाग आता है तो हटाइए उसको, चलिए फिर एक्टिविटी करिए, फिर काम करते रहिए। काम जब जितने ज्यादा एक्टिविटी में अपने आप को बिजी रख देंगे उतना नेगेटिविटी आपकी लाइफ में कम आएगा। तो ये आप एक अच्छे सोच के साथ इस बिजनेस को करिए। जो भी आपके अनुभव होगा अच्छे बुरा, उसी को जब आप लोगों को सिखाने शुरू करते हो तब आपकी एक रियल पोटेंशियल, एक बड़ा नेटवर्क बनता है। जब बड़ा नेटवर्क बनता है, नेटवर्क के लोग हमारी प्रोडक्ट को कंज्यूम करता है, तब आपके घर में बड़ा चेक आता है। तो बड़ा चेक आने का सबसे पहला काम है बड़ा रेवेन्यू जनरेट करना है। अभी अगर मैं अपनी बात करूं तो 1 लाख की मतलब 30 लाख की सेल, अगर मैं अभी भी 30 लाख के आसपास मेरी सेल, 30 लाख की सेल अगर मैं अभी तक किया हूं, तभी जाके मुझे कंपनी 2 लाख की चेक देगी। अगर मैं मंथ एंड तक 50 लाख की सेल कर दूं तो कंपनी मुझे 3 लाख की चेक देगी। तो इसका मतलब क्या है कि मेरे रेवेन्यू जितने ज्यादा है तो उतनी ज्यादा मेरी इनकम है। तो आप अपने रेवेन्यू के ऊपर, अपने टर्नओवर के ऊपर आपकी बिजनेस आता है, लेकिन टर्नओवर को लाने के लिए ट्रेडिशनल नहीं, नेटवर्किंग का सही तरीका यूज करेंगे तो ये आसान लगेगा। और ध्यान रखिए, शुरू में रिजल्ट आता नहीं है, या शुरू से आपकी एक्सपेक्टेड, आपकी जो इच्छा है, आपकी जो सोच है, आप जैसे सोच के आ रहे थे, हो सकता है उस हिसाब से आपकी रिजल्ट परिणाम ना है। घबराना मत, लगे रहना, क्योंकि धैर्य इस बिजनेस की सबसे इंपॉर्टेंट है। पेशेंस इज की टू दिस बिजनेस। क्योंकि कहा जाता है जब पानी किसी पत्थर के ऊपर गिरता है, बूंद बूंद पानी, तो हो सकता है पानी कोई इतना सख्त नहीं है, पत्थर बहुत ज्यादा सख्त है, इसके बावजूद भी पानी उस पत्थर में छेद कर देता है। इसका मतलब क्या है कि जब आप ये छोटे छोटे काम करते रहेंगे, हो सकता है आपकी रिजल्ट अभी ना है, लेकिन एक समय के बाद आप जरूर सफल होंगे। क्योंकि ध्यान रखिए, हमारे बिजनेस में कोई बड़ा काम नहीं करना है, आपको छोटे छोटे काम लगातार करके ही आप सफल हो सकते हैं। जितने आप काम लगातार जो काम बताया जा रहा है उसी काम को, लिस्ट बनाना बहुत आसान काम है, लिस्ट नहीं बनाना उससे भी आसान काम है। तो आपको ये ढूंढना है, आपको ये सोचना है करना क्या है। अगर लिस्ट बना के लाखों रुपए कमाया जा सकता है तो जरूर करिए। कॉलिंग करना है तो सीखना पड़ेगा, करिए। लेकिन अगर रिजल्ट नहीं आ रहा तब भी घबराइए मत, पेशेंस रखिए। क्योंकि हमारे बिजनेस में धैर्य बहुत कम है। क्योंकि कहा जाता है शुरू के 3 साल 4 साल लग सकता है, या 1 साल 2 साल, डिपेंडिंग आपकी एफर्ट में, लाख रुपए कमाने में। लेकिन लाख को 2 लाख करने में कोई बहुत बड़ा समय नहीं लगता है। काम शुरू में पहले साल में आप इतने ही काम करते हैं तो रिजल्ट आपको जितने करते हैं उससे कम आता है। दूसरे साल में उतने ही काम करते हो, आपको दूसरे साल में भी रिजल्ट उतना नहीं दिखता है। लेकिन दूसरे साल जब पहुंचते तब आप काम इतना करते हैं तो रिजल्ट आपके परिणाम बढ़ जाता है। लेकिन चौथे साल 5वें साल जब आप काम ही इतना करते हैं लेकिन परिणाम इतने सारे आता है, तब लगता है यार ये क्या हो गया। क्योंकि इसी को कहते हैं रियल लिवरेज सिस्टम। की पावर ऑफ लिवरेजिंग जो कहते हैं, पावर ऑफ टाइम कंपाउंडिंग मैनेजमेंट है, वो सबसे बेस्ट काम करता है, जिसको आज बड़े बड़े एमबीए इंस्टीट्यूशन में पढ़ाया भी जाता है। फ्रेंड्स, ये था कुछ टिप्स कुछ बारे में। तो मैं आपको यही बोलूंगा कि ध्यान से जो भी आपको बताया गया उसको समझिए, उसको फॉलो करिए। और कोई भी ट्रेनिंग अटेंड करते हैं, कुछ ना कुछ उस ट्रेनिंग से आप अपने लाइफ में जरूर सीखिए और उसको इम्प्लीमेंट करिए। और मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंसफुली। मैं चाहूंगा साहू जी या नवीन जी जो भी है, तो अगर किसी का कोई सवाल है, 1 या 2 सवाल अगर लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो आप